देखिए 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फाइंड के इफ़, उसके 3 क्वेश्चंस है। सम ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है। सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। देखो सम और प्रोडक्ट हमने इससे पहले के क्वेश्चन में पढ़े थे। पहले हम क्या कर लेते, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग और कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करते रहेंगे। इसको कैसे कंपेयर करेंगे, देखो a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2h इज़ इक्वल टू ये एक्स वाई कैंसिल हो गया तो 2h इज़ इक्वल टू k आ जाएगा एंड b इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा। ओके, ये कंपेयर हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे, अभी देखिए कि सम ऑफ द स्लोप्स, सम ऑफ स्लोप्स, सम मीन्स क्या था, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b था। एंड उसके आगे क्या था, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b था। चलो दोनों में वैल्यू पुट करो। m प्लस m2 इज इक्वल टू -2h माइनस k अपॉन b की वैल्यू कितनी है, -3, माइनस माइनस कैंसिल तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू k अपॉन 3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -3, तो इसकी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 आ जाएगा। 1 हमेशा माइनस हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बता रहा है गिवन इन क्वेश्चन या कंडीशन, कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। कंडीशन क्या बता रहा है कि देखो यहाँ पर कंडीशन सम ऑफ द स्लोप्स, ये स्लोप का जो सम है मीन्स m1 प्लस m2 इज यानी इक्वल, इज क्या दिया हुआ है आगे, इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ट्वाइस है यानी 2 गुना है, यानी 2 से प्रोडक्ट को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m1 इंटू m2। ओके, ये कंडीशन है उसकी। सो हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, इसकी वैल्यू कितनी आई देखो k/3, यहाँ पर k/3 ये 2 आ जाएगा। m1 इंटू m2 कितना आया, -1/3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए घबराइए मत। सो क्या लिखेंगे, देखो k/3 इक्वल टू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, -2/3। इसको डायरेक्ट भी आप 3 कैंसिल कर सकते हैं या दूसरा तरीका यू कर सकते हैं। देखो k इज़ इक्वल टू -2/3 इंटू ये k/3 है ना तो उल्टा हो जाएगा, यानी 3/1 हो जाएगा, 3 कैंसिल, सो k इज़ इक्वल टू -2 इज़ द आंसर। ओके, चलो देख लेते हैं सेकेंड को। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि स्लोप्स ऑफ लाइन डिफर बाय, है ना, डिफर यानी माइनस कर देना है आपको डिफर करने के लिए। तो ये क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर करेंगे, सेम वैसा ही करना है, कंपेयरिंग विथ, कंपेयर विथ किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करेंगे हम। उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ये, और 2h इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, xy कैंसिल हो जाएगा तो k आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू +1 आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू -1 है क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पर हम पहले दोनों लिखेंगे जैसे लिखते थे वैसे, m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू -2h अपॉन b, और क्या है m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू a अपॉन b। दोनों में वैल्यूज़ पुट करो बस। m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू -2h की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल इज़ इक्वल टू k। देखो m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू कितना आया है आपका, k आया है। ओके, m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू
1, सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -3। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आए हैं। अब देखो क्या बता रहा है क्वेश्चन, स्लोप्स ऑफ लाइन डिफर बाय, यानी स्लोप्स ऑफ लाइन क्या बता रहा है कि वो डिफर है, बता रहा है डिफर है यानी माइनस है। अब हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो ये जो दो आंसर्स आए हैं, ये जैसे गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डिफर है, डिफर जब रहता है तो m1 माइनस m2 उसको मोड में लिखेंगे हम, इज इक्वल टू डिफर बाय 4 बता रहा है, डिफर बाय 4। कंप्लीटली क्वेश्चन लिख दीजिए टेक्स्ट बुक में से देखकर, डिफर बाय 4 तो इज इक्वल टू 4। अब देखो मोड को आप जब हटाएंगे तो स्क्वायरिंग हो जाएगा, यानी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, m1 माइनस m2 स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ओके अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, वो एक फार्मूला हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे वो कर दो, या फिर हम बता रहे वो फार्मूला कैसे आया वो भी इसमें बता रहे। देखो m1 माइनस m2 स्क्वायर, तो हम पहले क्या लिखेंगे m1 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर, ये a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है, इज इक्वल टू 16 है ना। ये इसको a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा, यानी a माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला। अब हमको तो क्या करना है, देखो उसमें m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 ये निकालना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिखेंगे, देखो m1, ये पहला सेम लिखेंगे m1 स्क्वायर, ये जो है ना माइनस 2m1 m2, ये हमको यानी इस इक्वेशन में ऐसे ये नंबर्स लिखना है, यही लिखना है सेम, लेकिन इसके ऊपर कुछ असर न पड़े, यानी इसका आंसर सेम आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले भी हम वैसा कर चुके हैं कितने क्वेश्चन में, तो 2m1 m2 प्लस ये हमने खुद से लगा दिया, याद रखना ये हमने खुद से लगा दिए थे, और प्लस m2 स्क्वायर ये। ओके अब ये जो बाकी बचा है इसको इधर ले लो, ये इसको ऐसा कर दो, माइनस 2m1 m2, देखो क्या कर दिया हमने, इसको है ना हमने इधर ले लिए। अब हमको यहाँ पर एक प्लस किए ना तो इधर माइनस करना पड़ेगा, सेम वही 2m1 m2 यही हमने माइनस किए, ये दोनों भी हमने खुद से लिए, याद रखना ये भी और ये भी, ये हमने दोनों भी खुद से ले लिए, इज इक्वल टू 16 है ना। देखो अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, यानी ये देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इसको ऐसा लिख सकते हैं हम m1 प्लस m2 स्क्वायर, किसको लिखे हमने, ये पूरे ब्रैकेट को लिखे, ये पूरा ब्रैकेट है ना इसको हमने u लिख दिए है ना, याद रखना। फिर ये देखो ये माइनस 2 और 2 कितना होता है 4, m1 m2 इज इक्वल टू 16। आ रहा है समझ में? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप 10th स्टैंडर्ड में देखो एक फार्मूला आपने पढ़े थे, इसको भी लिख सकते हैं। क्या था फार्मूला, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं अल्फ़ा, क्या था, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर, ऐसे था ना। तो इसका फार्मूला था कि अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, ये फार्मूला था माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, डायरेक्ट भी आ सकता है, यही है सेम। तो माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, आ रहा है समझ में? तो ये भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, या लिख के रख दीजिए, या वो ना लिखिए ये लिख दीजिए डायरेक्ट, तो भी चल जाएगा। ओके अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है ना उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी m1 प्लस m2, हमारे पास m1 प्लस m2 कितना आया था, m1 प्लस m2 कितना आया था k, और m1 इंटू m2 कितना आया है -3। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करो, इधर वैल्यू पुट करेंगे, m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी आई थी k स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू m1 इंटू m2 कितना आया था -3 इक्वल टू 16। देखो हो गया हमारा आंसर, अभी यहाँ पर आ गया आंसर, k स्क्वायर -4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 12 इक्वल टू 16। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 12। देखो बिल्कुल ईजी है ना। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 12 4 आ जाएगा। सो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, है ना। आ रहा है समझ में? तो ये k की वैल्यू हमारे पास आ गई है। चलो देख लेते हैं फोर्थ का थर्ड को। देखो क्या है फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन के स्लोप ऑफ वन लाइन एक्सीड्स
स्लोप ऑफ अदर बाय 8। एक्सीड यानी बढ़ जाना, एक स्लोप कैसा बढ़ रहा है, दूसरे स्लोप का एक्सीड बाय 8, दूसरे स्लोप में 8 मिला लो उतना बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर दो, सेम वैसे ही करना है। कंपेयर विथ, किससे हम कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें पहले कंपेयर करेंगे तो a इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, 2h इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा और b इज़ इक्वल टू माइनस आ जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, सम ऑफ स्लोप्स यानी m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। इसमें m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू माइनस 2h की वैल्यू कितनी आई है, 4, एंड यहाँ पर 1, माइनस माइनस कैंसिल। सो m1 प्लस m2 कितना आया हमारा, m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू 4। इसको 1 इक्वेशन दे दो। ओके, बिल्कुल ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, m1 इंटू m2 यानी ये क्या था हमारा, प्रोडक्ट था, इक्वल टू a अपॉन b आ जाएगा। सो m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है दी हुई, a की वैल्यू k है और b की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1। सो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस k आ जाएगा, है ना। m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू माइनस k, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया है। अब देखो हम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उस पर हम जाते हैं। देख लीजिएगा क्या है दिया हुआ कि डिफर बाय स्लोप ऑफ वन लाइन एक्सीड स्लोप ऑफ अदर बाय 8। स्लोप ऑफ वन लाइन एक्सीड यानी बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है उसमें। सो लिखो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई भी एक है ना स्लोप, जैसे हमने अगर m2 ले लिए तो m1 प्लस 8 हो जाएगा, या फिर m1 लिखेंगे तो m2 प्लस 8, कोई भी एक ले सकते हैं हम, याद रखना इसको। तो देखो हम m2 इज़ इक्वल टू m1 प्लस, अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास मिला था ये प्रोडक्ट, ये सम मिला था, सम क्या है हमारे पास, m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू 4, है ना, ये हमारे पास मिला हुआ था m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पर हम m2 को रिप्लेस करके ये वैल्यू डाल देंगे, याद रखना ये सारी चीज़ें। ओके, क्या कर देंगे हम, m1 को रिप्लेस कर देंगे, m2 को रिप्लेस कर देंगे, उसके बदले में ये लिखेंगे, यानी ये आपका m1 सेम रहेगा, प्लस m2 के बदले में हमको क्या रखना है, m1 प्लस 8 इक्वल टू 4। आए समझ में। अब देखो m1 प्लस ये क्या आ जाएगा, m1 प्लस 8 इक्वल टू 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा आपका 2m1 आ जाएगा, 2m1 प्लस 8 इक्वल टू 4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब हम क्या करेंगे देखो इसमें, सो 2m1 इज़ इक्वल टू ये 4 माइनस 8 हो जाएगा। सो 2m1 इज़ इक्वल टू -4। सो m1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/2 यानी -2। m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, है ना। अब देखो सेकंड इक्वेशन हमको क्या मिली थी, सेकंड इक्वेशन मिली थी m1 इंटू ये मिली थी m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू -k मिली थी, है ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। यानी हमारे पास मिला था ये m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू -k, ये मिला था हमको सेकेंड इक्वेशन, है ना। ये सेकेंड इक्वेशन थी और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। पहले फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट की, अब सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। देखो m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -2, तो ये -2 पुट करो इंटू m2 इज़ इक्वल टू -k। हमने क्या कर दिया देखो बच्चों, ये जो है ना ये वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की है m1 की वैल्यू, तो ये -2 हो जाएगा। अब m2 की वैल्यू पहले जो पुट किए थे वही पुट करना है, m2, है ना। यहाँ पर लिख दो m2 इज़ इक्वल टू m1 प्लस 8, यानी m2 को रिप्लेस कर दो, m1 प्लस 8 इज़ इक्वल टू
के। ओके, ध्यान से देख लेना हम क्या कर रहे हैं वो। अब देखो यहाँ पर -2 इंटू m1 की वैल्यू फिर से हमारे पास वही आ गई थी, क्या है -2 + 8 इक्वल टू -k। देखो हमने स्टेप बाय स्टेप ये चेंज करते गए, एकदम से चेंज करेंगे तो आपको समझेगा नहीं। 8 + 2 कितना होता है, -2 कितना हो जाएगा, से 6 हो जाएगा, इक्वल टू -k। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 × 2 = 12, -2 इक्वल टू -k, माइनस कैंसिल, सो k इज इक्वल टू 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और